अस्सलाम दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का क्रिप्टो विदाश में यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हमने ओजीसी नेटवर्क पे अपना विड्रॉल किस तरह से लगाना है, बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर हमने अपने टोकन किस तरह से यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों के यहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या रहने वाली है, मतलब कि आपके ओजीसी नेटवर्क एप्लीकेशन के अंदर जितने भी आपके टोकन है क्या आपको वो सारे मिलेंगे या फिर उसमें से कट आउट होंगे, उसकी जो एक रेशो बनेगी उस रेशो के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे आज की इस वीडियो में कि एक ओजीसी टोकन की क्या प्राइस रहने वाली है। ठीक है, हम ये भी जान लेंगे कि इसकी प्री मार्केट में क्या प्राइस चल रही है और जो मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन बताऊंगा उस हिसाब से इसकी क्या प्राइस रह सकती है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता लग जाए तो आप लोग आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको इस एयर ड्रॉप से कितना यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो सारी डिटेल जो है हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा इसकी जो लिस्टिंग की अनाउंसमेंट है वो भी हो चुकी है। बिटगेट एक्सचेंज ने इसकी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर दी है। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं 30 दिसंबर को जो ओजीसी टोकन है वो हमारे पास लिस्ट हो जाएगा बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर भी, मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर भी और गेट.io एक्सचेंज के ऊपर भी। और इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि आप लोग अपनी जो विड्रॉल है वो यहाँ पे लगा लें, अपनी एक्सचेंज की यूआईडी वगैरह सबमिट कर दें। तो किस तरह से करनी है वो सारा प्रोसेस जो है मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से जो है लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर इसको भी लाजमी से फॉलो कर लेना। यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो के एयर ड्रॉप्स होते हैं वो सबके सब आप लोगों को यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, दोनों को जाकर यहाँ पे फॉलो कर लेना। तो चलते हैं हम अपनी ओजीसी नेटवर्क की एप्लीकेशन के ऊपर। तो जैसे आप लोग अपनी ओजीसी नेटवर्क की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं यहाँ पे अब आपको माइनिंग करने का कोई भी मतलब फायदा नहीं है क्योंकि इसका जो स्नैपशॉट है वो हो चुका है। तो अब आप इसमें माइनिंग करेंगे भी सही तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आप लोगों ने चेक करनी है आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए। जिस तरह आप लोग मेरा स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ है। अगर तो आपका वेरीफाइड है तभी आप लोग एलिजिबल है और तभी आप लोग अपने जो विड्रॉल है वो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे कि मेरे यहाँ पे एल लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ सबसे फर्स्ट में एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया एडिट एक्सचेंज यूआईडी का। ये पहले नहीं आ रहा था, ये अभी आया है। और गाइस अभी अभी सिर्फ यहाँ पे जो है बिटगेट एक्सचेंज ही ऐड की गई है, अभी कोई और एक्सचेंज ऐड नहीं हुई। जैसे कि मैक्सी और गेट.io पे भी इसकी लिस्टिंग होनी है बट वो एक्सचेंज अभी ऐड नहीं हुई है। तो वो हो सकती है कि एक इन फ्यूचर मतलब कि एक दो दिनों के बाद वो ऐड हो जाए, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ बिटगेट का ही ऑप्शन है। तो अगर आप लोग बिटगेट में लगाते हैं तो आप लगा लें, अगर आप वेट करना चाहते हो तो आप वेट भी कर सकते हैं। जैसे कोई और एक्सचेंज ऐड होगी तब आप उसमें लगा लें। तो आपने यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये चेकआउट कर सकते हैं मैंने यहाँ पे जो अपना विड्रॉल है वो यहाँ पे लगा लिया, मेरी बिटगेट की यूआईडी वगैरह जीमेल सब कुछ यहाँ पे ओके लग गया। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या होगा, आप लोगों का यहाँ पे लिख कर होगा क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिखा होगा गेट कोड। ठीक है, गेट कोड से पहले आप लोगों ने यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे कैप्चा सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे गेट कोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों को ले जाएगा जीमेल के ऊपर, आपका कोड आएगा। ठीक है, कोड होगा 6 डिजिट का। आप लोगों ने जाना अपनी जीमेल के ऊपर, वहां से कोड को कॉपी करके लाना होगा, यहाँ पे आप लोगों ने आके पेस्ट करना होगा। जैसे आप लोग पेस्ट करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आप लोग अपनी बिटगेट एक्सचेंज की यूआईडी डालें। उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप अपना ओजीसी का डिपॉजिट एड्रेस डालें और उसके बाद आप लोगों से बोला जाएगा कि आप लोग अपना जो है यहाँ पे जीमेल डालें जो आपकी बिटगेट के ऊपर लगा हुआ है। जैसे कि आप लोग देखो मैंने यहाँ पे अपना जो ओजीसी का जो डिपॉजिट एड्रेस है वो भी मैंने सबमिट कर दिया, अपनी बिटगेट की यूआईडी भी सबमिट कर दी और अपनी मैंने जीमेल भी सबमिट कर दी है। अब दोस्तों बिटगेट की यूआईडी निकालना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अभी मेरे इस मोबाइल के अंदर बिटगेट एक्सचेंज खड़ी नहीं है वरना मैं आप लोगों को दिखा देता, बट मैं आपको यहाँ पे मैक्सी पे भी चल के दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने करनी होती है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करते हो ना, हर एक्सचेंज की जो यूआईडी होती है ना वो आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इस जगह के ऊपर ये आपकी यूआईडी है, ये आपकी जीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को आपकी बिटगेट की यूआईडी शो हो जाएगी, आप लोगों ने यहाँ से जाकर कॉपी कर लेनी है। इसके अलावा इसका जो डिपॉजिट एड्रेस है ना वो भी निकालने का तरीका सेम है। आप लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर जो है क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिखता है हर एक्सचेंज के अंदर, या फिर एसिड में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप लोग एसिड में जाओगे ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर जो एक दफा से क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना होगा ओजीसी। ठीक है, यहाँ पे पहले डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे ऊपर सर्च करोगे ओजीसी तो आप लोगों के सामने ओजीसी आ जाएगा खुल के। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं आया तो मसला ये है क्योंकि अभी अभी यहाँ पे डिपॉजिट ओपन ही नहीं हो, बिटगेट के ऊपर डिपॉजिट ओपन हो चुका है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, ओजीसी के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ओजीसी है, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेटवर्क आपका खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट नेटवर्क का बोला जा रहा है क्योंकि ये कोई और कोई है। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह का एड्रेस वगैरह आ जाएगा, आप लोगों ने उस एड्रेस को यहाँ पे कर लेना एक दफा से कॉपी करके आप वहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे। एड्रेस भी आपका पेस्ट हो गया। ठीक है, आपकी आईडी भी लग गई। उसके बाद आपकी जिस जीमेल के ऊपर जो बिटगेट का अकाउंट बनाया वो भी आप लगा दोगे तो आपका यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद आपने सेव कर देना तो आपका यहाँ पे विड्रॉल लग जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। अगर तो आप लोग चाहते हो कि बिटगेट में लगाओ, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं मैक्सी पे लगाऊं या गेट.io पे लगाऊं तो उसके लिए भाई आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास मोर एक्सचेंजेस ऐड होती है तो आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो बाकी बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इसका जो विड्रॉल है हमें वॉलेट्स में मिलेगा, तो भाई वॉलेट्स में नहीं मिलने वाला, डायरेक्ट आपकी एक्सचेंज पे पहुंच जाएगा, आपको कोई भी यहाँ पे गैस फी वगैरह पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अपने वॉलेट में जाता हूँ और देखें हमारे पास जो कितना बैलेंस पड़ा है इस टाइम। ठीक है, ये मेरा एक मेन अकाउंट नहीं है, ये मेरा एक एक्स्ट्रा अकाउंट है जिसके ऊपर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे 21,000 जो है ओजीसी का बैलेंस पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे क्लेम वगैरह हमारा क्लेम सून लिख के आ रहा है, शायद हो सकता है हमें क्लेम बटन के ऊपर क्लिक करना पड़े। तो भाई इसका जो टीजी है ना, टीजी क्या बोलते हैं, टोकन जनरेशन इवेंट को, वो होने जा रहा है भाई 30 दिसंबर को ही। 30 दिसंबर को टीजी होगा और 30 दिसंबर को इसकी यहाँ पे लिस्टिंग होनी है। तो टीजी के अंदर होता है कि भाई टोकन कितने बनने हैं इसके। ठीक है, इसकी टोटल सप्लाई डिसाइड होती है, इसके टोकनोमिक्स रिलीज होते हैं कि भाई कितने परसेंट सप्लाई कम्युनिटी को जानी है, कितने परसेंट टीम को जाएगी और कितने परसेंट एक्सचेंज में हम एज अ लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे ये लोग। तो भाई टोटल सप्लाई का तो हमें यहाँ पे पता है कि इसकी जो टोटल सप्लाई है हमारे पास वो 1 बिलियन टोकन की। ठीक है, 1 बिलियन ओजीसी टोकन है, बट हमें ये नहीं पता कि भाई इसमें से सर्कुलेशन सप्लाई कितनी होगी। सर्कुलेशन का मतलब है कि वो कितनी सप्लाई है जो मार्केट में रहेगी। ठीक है, जो ट्रेडिंग के टाइम इसकी जो मार्केट में रहेगी और कितनी परसेंट सप्लाई है जो कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये वगैरह चीज़ें हमें अभी तक पता नहीं लगी है। ठीक है, तो अब हम अपनी जो है प्रेडिक्शन ही बता सकते हैं कि भाई कितनी रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है कि डेली ग्रैब, मतलब कि डेली ग्रैब मतलब
आपने जो डेली माइनिंग की थी ना, जब आप चेक इन करते थे, तो उसमें से आप लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पे 302 टोकन अर्न किए हैं, ठीक है। तो भाई ये तो गारंटी कि ये 302 टोकन है ना, ये आपको हर सूरत में मिलेंगे, ठीक है। इसमें कोई वेस्टिंग वगैरह नहीं है, मतलब कि आपके कुछ टोकन मिलेंगे, कुछ टोकन आपके लॉकअप रहेंगे कि 2-3 महीने बाद खुलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वन टू ऑल, मतलब आपके जितने भी टोकन है ना, ये सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि ये 302 आप काउंट कर सकते हो कि हाँ ये मुझे मिलने हैं। इसके बाद आप पार्टनर्स ऐप मतलब कि यहाँ पे आप जाते हो ना, तो यहाँ पे आपने काफी सारे गिफ्ट्स वगैरह क्लेम किए थे, एक्सचेंजेस की तरफ से आपको आई थी कि भाई ये चीज़ ज्वाइन करो, आपको बदले में इतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये वो है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को मिल जाएंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको ये ऊपर वाले और ये वाले टोकन तुरंत मिल जाएंगे, मतलब आपकी एक्सचेंज में ऐड हो जाएंगे। अब ये जो नीचे वाला है ना, जो टीम वाला ऑप्शन है, जिसमें मुझे 20,136 टोकन मिले हैं, ठीक है। तो ये मुझे नहीं मिल सकते तब तक जब तक मेरी टीम की केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई मेरी टीम की जो केवाईसी है वो कंप्लीट है कि नहीं? तो भाई ये देखो, मेरी जितनी भी टीम के मेंबर्स है ना, अगर उन टीम के मेंबर्स का जो अकाउंट है ये वेरीफाइड है, तो मतलब कि उनकी केवाईसी कंप्लीट है, मतलब उनकी तरफ से मुझे जितने भी टोकन आए हुए हैं वो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब मुझे ये सोचना चाहिए कि भाई अगर मेरी टीम के अंदर यहाँ पे 800 बंदा था, ठीक है, 800 बंदे में से अगर 300 बंदा सिर्फ वेरीफाइड हुआ है, बाकी के जो मेरे टीम के मेंबर थे 400-500, वो सारे के सारे अनवेरीफाइड हो गए, तो उनका टोकन मेरा यहाँ पे कट आउट हो जाएगा। तो भाई आपने अगर अंदाजा लगाना है कि आपके कितने टीम मेंबर थे और उनकी टीम के मेंबर के आपने पता करना वाला है कि केवाईसी हुई है कि नहीं हुई। मिसाल के तौर पर हर बंदे के पास तो इतनी बड़ी टीम नहीं होती ना, किसी के पास 10 बंदे होंगे, किसी के पास 5 होंगे, तो आप पता कर सकते हो। अगर तो आपके पास कोई भी टीम नहीं थी और यहाँ पे फिर भी आपके श्योर हैं, तो भाई वो भी आपको 100% मिल जाएंगे। तो भाई मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मैंने अपना एक सर्वे कर लिया है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाई मेरी 50% टीम की जो केवाईसी है वो यहाँ पे वेरीफाइड है, 50% मेरी टीम वेरीफाइड है, 50% अनवेरीफाइड है। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे 10,000 टोकन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन में मैं लिखता हूँ 10,000 जमा 691 और 300, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई हमें कितने मिलने वाले हैं, ठीक है, रेशियो के हिसाब से। इसकी कोई ये रेशियो नहीं है कि भाई अगर आपके पास 10,000 टोकन है तो आपको 1,000 मिलेंगे, इस तरह का कुछ नहीं होने वाला है। मिलेंगे सारे ही, लेकिन मैंने जैसा आपको कैलकुलेशन बताई ना वैसे होने वाला, ठीक है। 10,000 मुझे यहाँ टीम की वजह से मिल जाएगा, 636 टोकन मुझे यहाँ पे जो है पार्टनर्स ऐप से मिल जाएगा, और 300 मेरा माइनिंग का मिल जाएगा। तो टोटल मेरा यहाँ पे कुल मिला के 11,000 टोकन मेरा बन जाएगा, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, आपको कितने टोकन मिलने वाले हैं। आप जानते हैं कि भाई इसकी प्राइस क्या रह सकती है, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई इस प्राइस में ये लिस्ट होगा तो हमें इतना प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी प्री मार्केट के ऊपर। दोस्तों अगर आप बिटगेट की प्री मार्केट के ऊपर एतबार करते हो तो भाई आप बहुत ही गलत करते हो, क्योंकि बिटगेट के ऊपर जितने भी टोकन की प्री मार्केट होती है वो स्कैम होती है, मतलब कि काफी ऊपर ले जाते हैं प्री मार्केट को। तो मैक्सी एक अच्छी एक्सचेंज है, मैक्सी की प्री मार्केट पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सी की प्री मार्केट कितने पे हो रही है आपको पता होगा कि भाई ओजीसी टोकन की जो प्री मार्केट है वो मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर भी यहाँ पे शुरू हो गई है, ठीक है। तो मैं मैक्सी को ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सबसे फ्रंट पे ओजीसी आ रहा है, ठीक है। ओजीसी वही टोकन है जो आपका एयर ड्रॉप वाला टोकन है, इसकी जो प्री मार्केट है वो अभी ऑन गोइंग के अंदर है। अब करना क्या है, आप लोगों ने इसके ऊपर एक दफा से क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें बता देगा कि भाई एक ओजीसी की यहाँ पे क्या प्राइस चल रही है, ठीक है, जो हमें मतलब कि बाय हो रही है और सेल हो रही है। तो यहाँ पे देख लो भाई लास्ट ट्रेड के अंदर भाई एक ओजीसी टोकन यहाँ पे $0.099 का बिका है, मतलब कि मान के चलो कि 10 सेंट का, ठीक है। 10 सेंट पी के आर में बनते हैं तकरीबन 28 रुपये या 29 रुपये तक का जो है एक टोकन बिका है, ठीक है। अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो अभी हो सकता है कि प्राइस ऊपर भी चली जाए या हो सकता है नीचे भी चली जाए, बट ये जो है ना, ये मतलब कि प्री मार्केट है, इसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई हाँ यही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो कि भाई अभी बायर भी है जो यहाँ पे जो है 10 सेंट पे बाय कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल भी हो रहा है, ठीक है, बाय सेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो प्री मार्केट में भी आप चाहो तो इसको सेल कर सकते हो, बट आपको कंफर्म नहीं है ना कि आपको कितने टोकन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्री मार्केट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के दी हुई है अपने चैनल के ऊपर, तो अगर आप चाहो तो प्री मार्केट में भी किसी टोकन को यहाँ पे बाय या सेल कर सकते हो। तो आप जानते हैं कि भाई हम अपना प्रेडिक्शन लगाते हैं कि क्या प्राइस होगी, ये तो प्री मार्केट की प्राइस है ना। तो भाई मैं चलता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, आप लोगों को बताता हूँ कि भाई मेरी प्रेडिक्शन क्या है जो कि इस प्राइस के अंदर ओजीसी टोकन लिस्ट हो सकता है, और जो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे यकीन है कि उसी प्राइस तक ही इसकी टोकन की लिस्टिंग होने वाली है, ताकि आप लोग कोई अपना ज़्यादा कैलकुलेशन ना लगा के बैठो कि यार इतने पे लिस्ट होना था तो ये इतने पे क्यों हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं कि इसकी टोटल हमारे पास सप्लाई कितनी है, ठीक है। उससे पहले हमने जानना है कि इसका टोटल मार्केट कैप कितना होगा, ठीक है। मार्केट कैप डिपेंड करता है किसी भी टोकन की प्राइस कितनी रह सकती है। तो मेरे ख्याल से, ठीक है, जितना बड़ा ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, जितने इसके पास इन्वेस्टर हैं, जितने इनके पास वेंचर है, उस हिसाब से इसका जो मार्केट कैप रह सकता है वो तकरीबन $25 मिलियन तक का रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 25 लिख लेता हूँ, आगे मैं मिलियंस लगा लेता हूँ, ठीक है। तो $25 मिलियन अगर इसका मार्केट कैप रहता है, तो इस हिसाब से मैं आपको प्रिडिक्ट करके बताता हूँ कि इसकी टोटल सप्लाई के हिसाब से क्या प्राइस रहेगी, ठीक है। ये मैं आपको टोटल सप्लाई के हिसाब से बता रहा हूँ, इसकी सर्कुलेशन सप्लाई का मुझे नहीं पता अभी कितनी होने वाली है। हो सकता है कि जितनी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ टोटल सप्लाई उससे हाफ हो सर्कुलेशन सप्लाई, तो मतलब कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया ना प्राइस उससे डबल प्राइस में ये लिस्ट होगा, ठीक है। आपने इस चीज़ से अंदाजा लगा लेना है। इसको हमने डिवाइड कर देना है, इसकी जो अभी के टाइम सप्लाई है, ठीक है, अभी जो टोटल सप्लाई है मैं वो लिखता हूँ जो कि है 1 बिलियन, ठीक है। अगर मैं 1 आगे 9 जीरो डाल देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बिलियन। अब देखो भाई इस हिसाब से जो एक टोकन की प्राइस बन रही है ना, जो मैंने प्रेडिक्शन की है, इस हिसाब से बन रही है भाई $0.025, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 0.2 सेंट का, ठीक है, 2 सेंट का आपका जो है एक ओजीसी टोकन बन रहा है इस सप्लाई के हिसाब से। अगर तो भाई सर्कुलेशन सप्लाई इतनी नहीं रहती है, ठीक है, सर्कुलेशन सप्लाई वो कहते हैं भाई हम 500 मिलियन रखने वाले हैं, तो आप इसको डबल कर सकते हो कि भाई इसकी डबल प्राइस में ये लिस्ट होगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इतनी ही सर्कुलेशन सप्लाई रहेगी। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जितने भी टोकन होंगे, जैसे कि हमारे पास 11,000 थे, तो इसको यहाँ पे देखो तो यहाँ इतना डॉलर बन रहा है, लेकिन देखते हैं बाकी कितना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, आपने इसमें ट्रस्ट नहीं कर लेना। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो प्रेडिक्शन होती है, जो प्री मार्केट प्राइस होती है, वो कभी भी सेम वगैरह नहीं रहती है, वो ऊपर नीचे ही होती है हमेशा, ठीक है। जो मैंने आपको प्राइस प्रेडिक्ट करके बताई
इससे ऊपर भी निकल सकती है, इससे नीचे भी निकल सकती है। तो ये जस्ट एक प्रेडिक्शन थी। तो बाकी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लाजमी से बताना और वीडियो को लाइक कर दो तो वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।